हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एसेंशियल डिप्लोमास के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन फैले हुई थी कि मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए कौन-कौन सा डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी। अब मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर ये दो पोस्ट सामने क्यों आ रही है, उसका रीजन ये है, एक स्पेकुलेशन फैली हुई है कि मंडी सुपरवाइजर करीब 1500 और ऑक्शन रिकॉर्डर करीब 1000 पोस्ट आपकी सीईटी 2025 के थ्रू आएंगी। मतलब ये बल्क में वैकेंसीज है। अब 1500 आपको बहुत कम लगेगी, लेकिन 1500 अपने आप में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। अब अगर मान लो ये आपको पोस्ट चाहिए, तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा होना कौन सा चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली बात तो देखो, इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि भई ये जो मंडी सुपरवाइजर की या फिर ऑक्शन रिकॉर्ड की कोई पोस्ट आएगी या नहीं आएगी। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। दूसरा, जो भी स्पेकुलेशन आई हुई है कि ये है कि भी इनकी पोस्ट अब की बार आएंगी, और जब पहले आती रही है तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई भी नई पोस्ट डिफाइन होती है, तो उसमें एक आइडिया लगा जाता है कि भी कौन सी पोस्ट पे पहले क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्ड की 2015 में वैकेंसीज आई थी, और 2015 में ये डिसाइड हुआ था कि कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी। अब कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा चाहिए था, उसके बारे में कमेटी गठित हुई। इस कमेटी का जो रिजल्ट था ना, वो ये लेटर है। ठीक है, इस लेटर में अप्रोक्सीमेटली 14 कोर्सेज के बारे में बताया गया है, जिसमें कि मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज है। अब ये जो जितने भी 14 है ना, हो सकता है इस 14 में से कुछ एक अब की बार हट जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिंगल बताऊंगा जो आप करवाने के बाद वो हमेशा वैलिड रहेगा। वैसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट में तो वैलिड रहेगा, सेंटर की तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हम हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में वो जो डिप्लोमा है ना, वो वैलिड रहेगा। अगर आप करवा दो, मतलब खुद कर लेते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो डिप्लोमा तो बाद की बात है। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी, जिसमें कि आपको बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी बीटेक आईटी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, एमसीए कर रखी है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली बात ये, ग्रेजुएशन आपने अगर कंप्यूटर से कर रखी है या फिर आईटी से कर रखी है ना, तो आपको कोई डिप्लोमा बनवाने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी एलिजिबल है अपनी डिग्री को दिखाते हुए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सिर्फ डिप्लोमा के बारे में। अब पार्ट 1 का मतलब ये नहीं है कि भाई इसके पार्ट 2 भी आएगा, बस मुद्दा ये है कि अभी ये 14 डिप्लोमा है, एक सारी स्लाइड में आ नहीं सकते, तो मैंने 7 करके डाल रखा है। अब देखो, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेस्क टॉप पब्लिशिंग, या फिर ये आप डिप्लोमा देख सकते हैं। ये जितने भी डिप्लोमा है ना, ये इशू होने चाहिए स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। मतलब इसमें ये भी दे रहा कहाँ से आपके होने चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स 144 आवर सीडेक से आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स आपका एचकेसीएल से, वो भी वैलिड होगा। सर्टिफिकेट कोर्स हार्ट्रोन से, वो भी वैलिड होगा। या फिर जितने भी है ना, आप ये चेक कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि अब जैसे कि आप इंडियन आर्मी में तो कर नहीं सकते। अब जितने भी दे रखे हैं, ये मैंने रेफरेंस के लिए दे रखे हैं। अगर मान लो कोई बंदा इंडियन आर्मी में है, तो वो वहां से कोर्स कर सकता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रखे हैं। एक मतलब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब मैंने बताया, तो ये हार्ट्रोन का है एक, तो ये दूसरा हार्ट्रोन का। अब मेन मुद्दा ये है कि जो हार्ट्रोन है ना, ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है आज के टाइम पे। अगर मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, जींद हो, रोहतक हो, या फिर गुरुग्राम हो, हिसार हो, हर जगह पे हार्ट्रोन के सेंटर अवेलेबल है। और इसके जो कोर्सेज होते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। 3000 से लेकर 6000 रुपए तक के होते हैं, जो मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। अब ज्यादा आपको एडवांस करने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब सरकार ये चाहते हैं कि आपको बेसिक अकाउंटिंग या फिर कंप्यूटर आता हो। अब आपको करने कौन कौन से हैं, इसमें देखो, हार्ट्रोन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो डिप्लोमा है ना, आपका करीब 3000 रुपए का हो जाएगा हार्ट्रोन में। कुछ और टैक्सेस लगेंगे, मेरे ख्याल से 3000 से लेके 3500 तक पड़ जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा, जो हार्ट्रोन के जितने भी कोर्सेज है ना, एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है जितना, उसमें क्या है कि ये तो आपका 6 हफ्ते का है। ठीक है, और ये 12 हफ्ते का है। अब ये जो 12 हफ्ते का है ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और ये कितने का है, ओनली 6000 रुपए का। इसमें शायद टैक्सेस लगेंगे मेरे ख्याल से 18% के करीब। तो ये आप लगा लो 6500 के करीब लगा लो आप, एक लमसम अमाउंट। ठीक है, तो 6500 के करीब लगा के चलो, आपके जो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर कोई भी करवाते हो ना, हार्ट्रोन का कोई भी कोर्स करते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वो कभी भी इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो हार्ट्रोन ना, वो गवर्नमेंट एंटिटी है। अब प्रॉपर गवर्नमेंट तो नहीं है, कुछ एक स्टेक उसके प्राइवेट में भी है, लेकिन गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेट मान लेती है, वो इनवैलिड नहीं होंगे। ठीक है, जो फायर वालों के साथ प्रॉब्लम हुई थी ना, वो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने हार्ट्रोन अगर से करवा लेते हो आप। ठीक है, और हार्ट्रोन जो है, स्टार्टिंग से ही जो गवर्नमेंट है ना, हार्ट्रोन सर्टिफिकेट मानते रही है। तो अगर आप हार्ट्रोन करवा लेते हो सर्टिफिकेट अपने हार्ट्रोन से, तो कोई दिक्कत आपके सर्टिफिकेट में आने नहीं वाली, और आप वैलिड कंसीडर कर दिए जाओगे। और आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, तो आप अलग ग्रुप, जितने आपके ग्रुप्स हैं, उसमें आप शेयर जरूर करें। और इसमें अगर जैसे कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कई सारी चीजें ऐसी छूट जाती हैं। अगर मान लो कोई ऐसी बात जो आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने
पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और कुछ एक पॉइंट अगर रह गए हों तो उसके लिए मैं कमेंट कर दूँगा, उसको पिन कर दूँगा। आप कमेंट ज़रूर चेक करें, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकार। साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हार्ट्रॉन कर लेते हो, मैं बार-बार ये कंसीडर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो फायर के डिप्लोमा थे ना, वो बहुत सारे कैंडिडेट के इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे और अभी तक केस चल रहा है शायद उनका। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपकी जॉब लगने के बाद आपको कंसीडर ना किया जाए। तो पहले ही आप अगर मान लो एक अच्छे कोर्स को कंसीडर कर लेते हो, तो बेटर है। बाकी मेरे को कोई पैसा तो मिला नहीं हुआ हार्ट्रॉन से, मैं बार-बार कंसीडर कर रहा हूँ। बट ये ज़रा कॉस्टली भी नहीं है और ईज़िली भी हो जाता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल भी है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग है वो 3000 से लेके 6500 के करीब हो जाती है और जो टाइमिंग है वो 6 वीक से लेके 12 वीक्स तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आप ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।